Hi, this one video for little ones, class 7, 8th and 9th. Clear? This one topic is very important for these three classes: 7th, 8th, 7th ICC, 8th CBSE and 9th ICSE. And for each and everyone which have any confusion in calculation of indices or index, the chapter name is exponents or indices. These are same thing, or powers. Clear? So dear students, it should be not a confusion in this. Let us see attentively here what I said. Whatever I am saying in this lecture, it is not a lecture for you. This one is a very attentive video for you, how you can understand what is power, what is exponent, index, indices. Are these terms equivalent to each other or not? Clear? तो गाइज ये वीडियो जो है मीन्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो छोटे जो मीन्स स्टूडेंट्स हैं हमारे 6 से लेके, ठीक है, और 9 तक जो मीन्स में एक्सपोनेंट का कहीं ना कहीं यूज है, और आगे हायर स्टैंडर्ड में तो होता ही है, लेकिन वहाँ स्टूडेंट्स मुझे नहीं पूछ पाते कि सर यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि मीन्स स्टूडेंट्स का बेस जो है वो 6 से ही क्या हो जाना चाहिए, स्ट्रांग हो जाना चाहिए, ठीक है। और वहाँ से जो मीन्स स्टूडेंट्स को ये क्लियर हो जाना चाहिए कि मीन्स जो साइंस है एक्चुअल में, या मैथमेटिक्स जो मीन्स है एक्चुअल में, मीन्स साइंस ही जो है मीन्स एक्चुअल में साइंस मैथमेटिक्स का ही पार्ट जो मीन्स है, और जनरल हम ऐसे बोलते हैं उसको कॉमन जो मीन्स बोलते हैं, ठीक है। बट मैथमेटिक्स इज मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, मैथमेटिक्स इज मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। तो टुडे दिस वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल स्टूडेंट्स हु हैव एनी कंफ्यूजन इन इंडिसेस। क्या है वो इंडिसेस, देखिए, ठीक है। तो मैं आपको जो मीन्स लेके चल रहा हूँ कहाँ से, ये उन स्टूडेंट्स के लिए देखो जिनको ये पता है मल्टीप्लाई क्या होता है। ऐसे नहीं कि बच्चे को मल्टीप्लाई पता नहीं है, ठीक है, बच्चे को जो मीन्स डिवीजन पता नहीं है। अगर बच्चों को जो है मीन्स मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, एडिशन पता है, तो उसके बाद का जो मीन्स ये मीन्स जो है टॉपिक जो मीन्स बनेगा आपके लिए, ठीक है। तो देखिए कैसे जो मीन्स मैं आपको ये जो डिस्कस कराता हूँ, ठीक है। देखो सबने जो मीन्स जब टेबल पढ़ी तो टेबल पढ़ते हुए मीन्स आपने कैसे लिखा, देखो मैं लिखा हूं यहाँ पे कि मीन्स क्या, सपोज 2 into 2, क्लियर, 2 into 2, तो इट मीन्स अब इसको जो मीन्स अंडरस्टैंड करना है कि मीन्स 2 into 2 लिखा, तो आपको जो मीन्स टीचर ने क्या समझाया, ये समझाया कि मीन्स क्या, कि इसको आप 2 to the power 2 लिखेंगे। व्हाई? बिकॉज दिस वन 2 is multiplied in 2 times, that's why its power is 2, क्लियर। या फिर जो मीन्स 2 into 2 into 2 लिखा, तो मीन्स दिस वन इज रिटन एज 2 to the power 3, क्लियर, बिकॉज हियर 2 is multiplied 3 times, क्लियर। बट यू नेवर अंडरस्टैंड दिस वन कि व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज दिस, क्लियर। आपने इसको क्लियर नहीं किया कि मीन्स ये होता क्या है, ठीक। अब मैं आपको जो मीन्स ये बताता हूँ कि मीन्स क्या है, ये है क्या, ठीक है, इतना तो आपको क्लियर है, ठीक है। क्या जनरल कॉन्सेप्ट आपको पता है। ऐसे अलजेब्रा में भी जो मीन्स, अलजेब्रा में कैसे, अलजेब्रा में हम क्या करते हैं कि मीन्स जैसे 2 लिखा है मैंने, तो मैंने इसको x लिख लिया, ठीक है, दिस वन इज x, तो इट मीन्स x to the power 2, क्लियर। तो इसको अलजेब्रा में भी समझो और मीन्स ऐसे में भी जो मीन्स समझो। देखो सिमिलर क्वांटिटी है x into x, तो x into x, x to the power 2, क्योंकि x जो है 2 times मल्टीप्लाई है, ठीक है। लेकिन मैं ये बताऊंगा कि मीन्स ऐसे क्यों करते हैं, क्या कि भाई ये जो है x into x है, तो x to the power 2 क्यों लिखा, मैंने कहा कि ये 2 times मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट्स व्हाई वी विल राइट दिस इन सेम वे। सपोज वी हैव x into x into x, तो इट मींस x to the power 3, क्लियर। इन सेम वे मींस x into x into x into x, तो इट मींस x to the power 4, क्लियर। Because here x multiplied
4 times, that's why its power is 4. ठीक है, लेकिन अब ये क्लियर करो कि मीन्स क्या, जो मैं यहाँ पे जो मीन्स आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, जो टॉपिक मैं लेके चल रहा हूँ, ठीक है, वो जो है मीन्स कुछ में लिखा हुआ है उसको एक्सपोनेंट्स, क्या लिखा है, एक्सपोनेंट्स, और मैं कह रहा हूं कि यही क्या है, इंडिसेस भी यही हुआ, क्लियर, ठीक है। इसको आप पावर्स जो मीन्स भी बोलते हैं, क्या है ये, पावर्स। तो मीन्स 7th की बुक में क्या लिखा हुआ है, एक्सपोनेंट्स, आईसीएसई 7th की बुक में एक्सपोनेंट्स इसको लिखा हुआ है। 9th जो है आईसीएसई बोर्ड में इसको इंडिसेस से जो मीन्स चैप्टर को हम जानते हैं, एंड पावर्स जो मीन्स इसको सबनेम जो मीन्स है, और 8th जो मीन्स सीबीएसई में जो मीन्स भी हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंट्स जो मीन्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो यानी कि आईसीएसई सीबीएसई बोर्ड में क्लास का थोड़ा सा डिफरेंस जो मीन्स हो गया, लेकिन ये ऐसा टॉपिक है, इसको कभी भी जो मीन्स समझो बहुत वैल्यूबल टॉपिक जो मीन्स है, और बच्चों को कंफ्यूजन होने से बचाएगा, जो मैं आपको जो मीन्स आज समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो अटेंटिवली जो मीन्स यहाँ पे रहो, इसको समझो। तो ये टॉपिक मैंने ले लिया आपके लिए, ठीक है। क्लियर करो कि बेटे जो आपने जो मीन्स ये चीजें अंडरस्टैंड की, इसको आपने जिस बेस पे किया, एक्चुअल में क्या था, ठीक है, यही है, बस उसको हम क्या कह रहे हैं, देखो हम उसको इस तरह से जो मीन्स ले रहे हैं कि मीन्स क्या, a इंटू ए, इट मीन्स जैसे x इंटू एक्स, तो आपने जो मीन्स क्या है, इसको आपने क्या लिखा, इसको आपने लिखा a स्क्वायर, लेकिन एक्चुअल में इसके लिए जो फॉर्मूला जो मीन्स बना, यानी कि जिस बेस पे आपने इसको लिखा, ठीक है, वो क्या लिखा, वो आपने लिखा कि मीन्स क्या, ये उसके लिए फॉर्मूला हो गया कि a टू द पावर m, क्लियर, ठीक है। उसको जो मीन्स हम जो है डिस्कस अगर करेंगे, तो मीन्स उसको कैसे डिस्कस करेंगे, तो मैं वो बता रहा हूँ कि मीन्स क्या, कि मीन्स हमने ऐसे लिख दिया इसको इस फॉर्म में, तो उसको हमने समझना है कि मीन्स एक्चुअल में क्या है, ठीक है। क्लियर करो कि मीन्स हियर ए क्या है, यहाँ पे बेस, ए इज कॉल्ड बेस, क्लियर, एंड एम इज कॉल्ड पावर और इंडेक्स, क्लियर, इंडेक्स, पावर और एक्सपोनेंट, क्लियर। तो a टू दी पावर m जो है ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको दे दिया कि मीन्स क्या है ये, तो फाइनल वर्ड क्या, अगर मैं a इंटू ए लिख रहा हूं, a टू दी पावर 2 है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि a इज बेस हियर एंड 2 इज इट्स पावर और एक्सपोनेंट। इन सेम वे हियर 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू द पावर 3, इट मीन्स हियर 2 एक्ट एज बेस एंड दिस वन 3 इज पावर, एक्सपोनेंट और इंडेक्स, क्लियर। तो ये कंफ्यूजन जो मीन्स नहीं रहना चाहिए, आगे के लिए प्रॉब्लम जो मीन्स नहीं करेगा, ठीक है। ये अब जो मैं बात करने वाला हूं, देखो अगला जो मीन्स, ये तो था फर्स्ट जो मीन्स पॉइंट इससे रिलेटेड, ठीक है, कि मीन्स व्हाट इज बेस एंड व्हाट इज पावर, इंडेक्स और एक्सपोनेंट, क्लियर। देन हाउ वी कैन राइट x इंटू एक्स, एक्स टू द पावर 2, 2 इंटू 2 टू द पावर 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 2 टू द पावर 3, दिस वन इज on the basis of this formula, clear, a to the power m into a to the power n, if two quantities being multiplied and their powers or indices are same, then they can be added up. It means m to m, a to the power m plus n. Here we have this a to the power, this one is understood, a to the power 1 into a to the power 1, clear. Only one which cannot write over the या as a index, ठीक है, मतलब केवल पावर ही होती है, मीन्स 1 होता है जिसको हम लिख नहीं पाते हैं, ठीक है। तो देखो इसका मीनिंग भी यही हुआ, a to the power 1 plus 1, it means a to the power 2. In same way, suppose a is multiplied in 3 times, a into या सपोज ऐसे ले लिया, a to the power 2 into a to the power 3. In similar way we can write a to the power 2 plus 3, it means a to the power 5, clear. In same way कि suppose 2 to the power 3 and 2 to the power 5,
वी कैन राइट दिस वन 2 to the power 3 plus 5, इट मीन्स 2 to the power 8। क्लियर? तो उसके एग्जाम्पल में यहाँ पे जो मैं से भी डिस्कस कर रहा हूँ कि कैसे, तो एल्जेब्रा में भी वही करना है और अर्थमेटिक में भी जो मीन्स आपने वही करना है। क्लियर है? यानी कि ये तो एल्जेब्रा के थ्रू है, क्योंकि 9th वाले स्टूडेंट के लिए जो मीन्स एल्जेब्रा का जो मीन्स केस दे देगा वो, ठीक है, तो वहां उनके लिए काम आ जाएगा, आपका भी बेस जो मीन्स सही बन जाएगा कि मीन्स एल्जेब्रा में भी वही करना है। ठीक है, तो बच्चों को इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है कि सर ये जो मीन्स ए क्यों ले लिया, हमें तो पता ही नहीं, ऐसा नहीं है। देखो कि मीन्स हियर 2 3 4 वी कैन कंसीडर दिस वन एज अ वेरिएबल, एंड मीन्स अगर मैं एक्स वाई जेड में ये डिस्कस कर रहा हूँ, एक्स वाई लिखा है मैंने, अगर एक्स लिखा है सपोज, तो मीन्स दिस वन इज रिटर्न इन प्लेस ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट मींस 2 3 4 5 ये क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है, और एक्स वाई जेड हम जो उनके प्लेस में लिख देते हैं मींस दीज आर कॉल्ड वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये टॉपिक भी मैं लेके आऊंगा, लेकिन आज का जो मेरा टॉपिक है वो उसको जरा समझो कैसे जो मीन्स है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो मीन्स ब्लैक मार्कर से मैं इधर लिख रहा हूँ, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी के बेस पे सब लिखोगे। क्लियर है? ऐसी जो मीन्स कुछ और नंबर ले लो, देखो 3 to the पावर मैंने यहाँ पे 4 ले लिया, सपोज जो मीन्स क्या आपका 3 to the पावर जो मीन्स 7 हो गया, तो क्या हुआ? ठीक है, बेस सेम है, बेस सेम है, तो मीन्स पावर आपकी ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3 to the पावर 4 प्लस दिस वन, सॉरी 4, हाँ 4 प्लस 7, इट मीन्स 3 to the पावर 11। क्लियर? तो ये जो है मीन्स इस फॉर्मूले का जो है मीन्स यूज भी मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया, क्या कि व्हाट इज द यूज ऑफ दिस फॉर्मूला, दिस वन। क्लियर? कि इफ 2 क्वांटिटीज आर इन मल्टीप्लाई, क्लियर? ठीक है, इफ 2 सिमिलर क्वांटिटीज आर इन मल्टीप्लाई देन देयर पावर बी एडेड, उनकी पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। क्लियर? और उसका जो मीन्स एग्जाम्पल ये मैंने आपको दे दिया। क्लियर है? सिंगल में भी कर सकते हैं, तो मीन्स एग्जाम्पल जो मीन्स को इधर समझा रहा हूं मैं, ठीक है, या मीन्स एग्जाम्पल जो मीन्स इधर लेके चलना चाहते हैं तो इधर ले लो कि मीन्स 2 to the पावर क्या 1 into 2 to the पावर 1, इट मीन्स 2 to the पावर 1 plus 1, एंड वी कैन राइट दिस वन 2 to the पावर 2। क्लियर? इन सेम वे सपोज 2 to the पावर 3 into 2 to the पावर 4, वी कैन राइट 2 to the पावर 3 plus 4 is equal to 2 to the पावर 7। इन सेम वे क्या इन केस इन टर्म्स ऑफ एल्जेब्रा कि x to the पावर 3 into x to the पावर 5, सपोज वी कैन राइट x to the पावर 3 plus 5, it means x to the power 8। क्लियर? तो मीन्स दिस वन इज द एग्जाम्पल ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला। क्लियर? Now second thing, first one, when the 2 similar quantities are in multiply then their powers be added। Clear? And if these quantities having a power different in sign, in that case this one is third, a to the power m, clear, or a to the power n। clear? In case of division, what you can write, this one can be written as a to the power m into a to the power minus n। देखो यहाँ a to the power m न्यूमरेटर में है, अब देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सबको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर क्लियर है तभी समझोगे इसको। a to the power m ये न्यूमरेटर में क्वांटिटी है, a to the power n डिनोमिनेटर में क्वांटिटी है। ठीक, डिनोमिनेटर से जब क्वांटिटी न्यूमरेटर में आती है तो मीन्स उसका साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, यहाँ देखो ये अंडरस्टूड है कि मीन्स a to the पावर या n जो है मीन्स जहां भी ये लिखे हैं सब पॉजिटिव अंडरस्टूड है। क्लियर है? तो ये जो अंडरस्टूड है कि इसके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव साइन होता है, लेकिन शो नहीं करते उसको। क्लियर है? कुछ चीजें ऐसे होती है कि जो अंडरस्टूड होती है, जैसे मैंने अभी बताया था क्या कि मैं a लिख रहा हूं तो मीन्स ये अंडरस्टूड है कि a to the पावर क्या है, ये 1 के इक्वल होता है। क्लियर है? तो आपको ये जो मीन्स क्लियर करना है। ठीक, तो हियर a to the power n when this one quantity goes into numerator, in that case sign of this power become negative। इसका जो साइन है वो क्या हो जाता है, वो नेगेटिव जो मीन्स हो जाता है। ठीक है, आपने नेगेटिव लिखना है। ठीक, बहुत सारे क्वेश्चन जो मीन्स स्टूडेंट्स के होंगे कि सर ये नेगेटिव जो मीन्स क्यों हो जाता है, तो मैं बताऊं कि मीन्स क्या, दिस वन बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट।
ये कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। और कॉन्सेप्ट क्या होता है मीन्स उस पर अगर मैं लेक्चर दूंगा तो बहुत टाइम आपको लगेगा, ठीक है। फिलहाल जो मीन्स क्या है मैं उस पर भी काम करूंगा जब भी जो मीन्स क्या है ऐसे क्वेश्चन बच्चों के आते हैं, ठीक है, तो फिर उनको हैंडल करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। क्या पेरेंट्स के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि अगर बच्चे ने ये पूछ दिया कि मीन्स ये जो है डिनोमिनेटर से क्वांटिटी न्यूमरेटर में अगर गई तो इसका साइन नेगेटिव क्यों हुआ, क्लियर, तो फिर जो मीन्स आप क्या बता पाएंगे ये ऐसा होता है, ठीक है। तो होता है वो कहते हैं कि मीन्स ऐसा कैसे होता है, ठीक है। तो दिस वन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरलाइजेशन। क्लियर करो कि मीन्स पेरेंट्स के लिए टीचर के लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि बच्चा जो मीन्स ऐसे क्वेश्चन कर देता है कभी, ठीक है। जैसे जो मीन्स क्या, जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है, कि बच्चे ने क्वेश्चन पूछ दिया, आप इरिटेट हो जाते हैं, बच्चों को रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देते हैं, डांटना शुरू कर देते हैं, फिर कैसे हैंडल करोगे, पूछेगा बच्चा ना, ठीक है। तो ये टीचर्स के लिए भी जो मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट जो मीन्स है, मोस्टली मैंने देखा कि मीन्स क्या, जब आप जो मीन्स बच्चों को हैंडल नहीं कर पाते तो इरिटेट हो जाते हैं बच्चों के ऊपर, ठीक है। तो ऐसा ना हो प्लीज, ठीक है, समझे उसको कि मीन्स बच्चा क्या है, वो कॉन्सेप्ट किस तरह से जो मीन्स उसको अंडरस्टैंड करें, ठीक है, उसको समझाएं उसको कि मीन्स क्या ये जनरलाइजेशन क्या होता है। जब तक आपको जनरलाइजेशन का मीनिंग, तो इसके लिए जो मीन्स मैं कोशिश करूंगा एक नया वीडियो जो मीन्स आपको बनाऊंगा, ठीक है। ये साइकोलॉजिकल टर्म जो मीन्स है और मीन्स साथ में क्या इसको जो मीन्स मैं डिटेल में जब आऊंगा तो फिर बताऊंगा, ठीक है, ये कैसे जो मीन्स होता है, ठीक है। फिलहाल जो मीन्स क्या कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, कॉन्सेप्ट क्या होता है कि मीन्स एक अभिधारणा जो मीन्स होता है, एक सिद्धांत जो मीन्स हुआ, और वो जो सिद्धांत जो मीन्स कॉन्सेप्ट जो लिखा जाता है वो एवरीवेयर ट्रू होता है। फिलहाल जनरली मैं इतना थोड़ा सा बताऊं कि वो एवरीवेयर ट्रू होता है, इसलिए हम उसको फॉलो करते हैं। क्या ये कॉन्सेप्ट इज ऑलवेज ट्रू एवरीवेयर फॉर ईच एंड एवरीवन, दैट्स व्हाई वी फॉलो दैट। तो बच्चे को थोड़ा सा इतना जो मीन्स बताएं, फिर भी मैं आगे जो मीन्स इस पे आगे जो है इस टर्म पे और काम जो मीन्स करूंगा, ठीक है। तो इसका जो मीन्स साइन क्या हुआ, चेंज जो मीन्स हुआ, ठीक है, इसका साइन क्या हो गया, चेंज जो मीन्स हो गया, ठीक। अब ये जो मीन्स क्या है, जब देखो साइन डिफरेंट हो गए, फिर इसका फर्स्ट वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया वही कॉन्सेप्ट इस पे काम करेगा। कैसे काम करेगा, देखो दिस वन इज a to the power m, दिस वन इज a to the power m प्लस माइनस n, और a जो है मीन्स मैं अलजेब्रा में जो मीन्स ले रहा हूं, ठीक है। आपने कांस्टेंट पे वर्क करना है, यानी कि 7th क्लास वालों ने जो मीन्स किस पे वर्क करना है, अलजेब्रा, उनके लिए आपको क्या लेंगे, कांस्टेंट क्वांटिटीज का यूज करेंगे, ठीक है। तो कांस्टेंट क्वांटिटीज जो मीन्स क्या होती है, ये सब कांस्टेंट है, 2 3 4 5 6 7 ये ऑल आर कांस्टेंट क्वांटिटीज, ये क्या है, सब कांस्टेंट है। और वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल जो वेरी करते हैं, और वेरिएबल मीन्स जहां हम जो मीन्स क्या है, देखो इधर मैंने दोनों ले रखे हैं, ठीक है, यहाँ पे जो मीन्स क्या है कांस्टेंट क्वांटिटी के केस में भी समझा रखा है, और ये आपका वेरिएबल क्वांटिटी के केस में है, ठीक है। दिस वन इज ये कांस्टेंट के बेस पे है, ये क्या है कांस्टेंट के बेस पे है, एंड दिस वन ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। ये किसके लिए है, ये वेरिएबल्स, क्लियर। तो इसलिए कंफ्यूजन जो मीन्स नहीं करना, ठीक। तो अब यहाँ पे देखो जिस बच्चे का पॉजिटिव नेगेटिव का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि दिस वन बी मल्टीप्लाइड बाय दिस पॉजिटिव इनटू नेगेटिव, ठीक। तो ये भी जो मीन्स बच्चों के लिए प्रॉब्लम जो मीन्स कर रहा है, देखो यहाँ पे जो मैं बात समझा रहा हूँ जरूर उसको क्लियर करो कि आप उसको ऐसे समझाएं कि मीन्स -1 इंटू -1, यानी कि जब नेगेटिव को नेगेटिव से जो मीन्स मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या रिजल्ट देता है, पॉजिटिव देता है। लेकिन पॉजिटिव 1 जो मीन्स लिखने की जरूरत नहीं, कभी कभी क्या होता है -2 इंटू -3 जो मीन्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो 3 to the 6 जो मीन्स पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसा समझना है इसका, क्लियर। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, क्लियर। क्या नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, क्लियर। और पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, क्लियर। एंड पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, तो लेकिन पॉजिटिव साइन को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्या पॉजिटिव साइन को शो करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। इट इज नॉट नीड टू शो पॉजिटिव साइन, रिजल्ट इज पॉजिटिव, क्लियर। तो ये जो मीन्स आपके ये साइन भी क्लियर करने हैं धीरे धीरे करके, ठीक। तो यहाँ पे जो मीन्स क्या है, इंडिसेस का कॉन्सेप्ट ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एग्जाम्पल जो मीन्स लेके चल रहे हैं, तो एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ब्लू से दे रहा हूँ, ये आपका एग्जाम्पल जो मीन्स हो गया, ठीक है। यहाँ पे इसके लिए मैं एग्जाम्पल जो मीन्स दे रहा हूँ कैसे जो मीन्स होगा, ठीक है। देखो ये आपके पास क्या है कि सपोज जो मीन्स यहाँ पे मैंने आपका ले लिया क्या 2 3 में समझा देता हूँ, ठीक है। 3 to the power 4 है, here 3 to the power 2, क्लियर। एंड वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस, ठीक है। तो देखो जब हायर स्टैंडर्ड में जाता बच्चा तो सीधे कैंसिल कर देता, कैसे कि 3 to the power 2 है, 3 to the power 4 है, तो मीन्स क्या 2 पावर कैंसिल हो जाएगी तो 2 बचेगा, ठीक। लेकिन 7 में ऐसा नहीं करेगा, ठीक है। तो नहीं करेगा तो उसके लिए क्या करेगा वो, ठीक है। दिस वन 3 to the power 4, क्लियर, इंटू 3 to the power -2,
डिनोमिनेटर से जो है क्या है, क्वांटिटी जब न्यूमरेटर में आती है तो पावर का साइन चेंज होता है। सपोज करें ये नेगेटिव रहता तो ये क्या हो जाता, पॉजिटिव हो जाता, और अगर इस समय पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, क्योंकि मैंने सेम कॉन्सेप्ट जो मैंने दिया है उसको लेकर कंफ्यूज नहीं करना। तो दिस वन इज 3 to the power 4 प्लस -2, क्लियर। तो अभी देखो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, तो मीन्स 3 to the power 4 -2, इट मीन्स 3 to the power 2, क्लियर। तो बच्चे का ये कंफ्यूजन खत्म हो जाना चाहिए। ठीक, अब देखो नेक्स्ट यूनिट में आता हूं, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लेकर के। तो अलजेब्रा में यानी कि फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ा सा ये जो मीन्स क्लियर करो। फॉर्मूला मीन्स एक हाइपोथेसिस है, ठीक है, और हाइपोथेसिस जो मीन्स यानी कि अभिव्यक्ति आदमी की, और वो जो मीन्स जो ट्रू निकलती है, क्या उसका जो मीन्स जब ट्रू निकलता है, इफ क्या कॉन्सेप्ट और जनरलाइजेशन और क्या, और कॉन्सेप्ट मीन्स क्या, अभिव्यक्ति जो उसका जो मीन्स क्या है, अपने विचार जो मीन्स आ रहे हैं, अगर वो विचार जो मीन्स उसका क्या आता है, ट्रू निकलता है एवरीवेयर। फॉर एग्जाम्पल जो मीन्स मैथमेटिक्स में जो है किसी राइटर ने या किसी जो मीन्स या मैथमेटिशियन ने हमें क्या दिया, a² - b² एक फॉर्मूला जो मीन्स है, ठीक है, क्या दिस वन फॉर्मूला ट्रू एवरीवेयर, ये हर जगह क्या आता है, ट्रू आता है। जब हम इसका एप्लीकेशन करते हैं तो मीन्स ये क्या आता है, ट्रू जो मीन्स आता है, ठीक है। तो दिस वन इज हाइपोथेसिस, क्या है ये हाइपोथेसिस है, एंड इफ दिस हाइपोथेसिस इज ट्रू एवरीवेयर इट मींस दिस वन इज जनरलाइज ओवर ऑल द पर्संस, ठीक है, ये सब पर्संस के ऊपर क्या हो गई, जनरलाइज जो मीन्स हो गई। और जब जनरलाइज हो जाती है और वो ट्रू निकलती है तो इट मीन्स उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसको हम फॉलो करना शुरू कर देते हैं, क्लियर है, ठीक है। तो मीन्स इस तरह से जो मीन्स क्या है, बच्चे आपसे क्वेश्चंस ऐसा नहीं करेंगे कि भाई ऐसे क्यों और कैसे जो मीन्स हुआ, तो आप उसको इस वे में जो मीन्स उसको बताएं, ठीक है, कि जनरलाइजेशन मीन्स किसी चीज को जो मीन्स जब हम बार बार यूज कर रहे हैं, किसी ने उसको बनाया और हम उसको बार बार यूज कर रहे हैं, वो चीज ट्रू निकल रही है, ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि हम अब उसको फॉलो करेंगे और मीन्स उसके बेस पे उसको, तो उस कॉन्सेप्ट को समझ करके क्या होगा, तो माइंड डेवलपमेंट होगा, क्या होगा, माइंड का डेवलपमेंट जो मीन्स हो, ठीक है, हमारी जो थिंकिंग है वो जो मीन्स चेंज होगी, हम उसको जो मीन्स क्या है डेवलप कर पाएंगे, क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन, फोर्थ दिस वन a⁴m होल पावर n, क्लियर, a⁴m होल पावर n, ठीक। तो दिस वन a⁴m इंटू n, जस्ट राइट mn, क्लियर करो उसको कि a⁴m है, होल पावर क्या है, n है, तो दिस वन भी मल्टीप्लाइड, पावर ऑलवेज मल्टीप्लाइड, पावर जो मीन्स किसी क्वांटिटी की जो पावर्स होती हैं, दिस वन भी ऑलवेज मल्टीप्लाइड, ये हमेशा क्या होती है, मल्टीप्लाइड जो मीन्स होती है। कैसे मल्टीप्लाइड होती है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब उसका एग्जाम्पल जो मीन्स देखो, तो जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ उसी वे में आपने क्या करना है, कांस्टेंट और अलजेब्रिक क्वांटिटी के बेस पे उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल देखो, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल जो मैं दे रहा हूँ, कैसे कि सपोज हमारे पास क्या है, अब 2, 3, 4 कहीं भी जो इमेज चेंज कर सकते हो। जो मैंने 5 ले लिया, 5 की पावर मैंने यहाँ पे जो इमेज सपोज क्या ले ली, 3 जो इमेज ले ली, ठीक है, और इसकी होल पावर को मैंने क्या कर दिया, 4 ले लिया, क्लियर। तो जब इंडिसेस को जो इमेज आप सॉल्व करेंगे तो मीन्स इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, दिस वन इज 5 to the power 3 into 4, क्लियर, इट मीन्स 5 to the power 12, और 5 to the power 12 तो मैंने स्टार्ट में बता दिया, इट मीन्स क्या हुआ कि if 2 to the power 2 it means 2 multiplied 2 times, 2 to the power 3 it means 2 multiplied 3 times, here 5 to the power 12 it means 5 multiplied 12 times, is it clear। तो ये जो मीन्स नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो मीन्स मैंने दिया, क्या ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दिया, कैसे जो मीन्स दिए, इसमें फिर क्या होगा देखो, आपके माइंड में आ जाएगा सर तो वहां तो नेगेटिव आ जाएगी, नेगेटिव आएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नेगेटिव पॉजिटिव के लिए कॉन्सेप्ट बता रखा ना, क्या नेगेटिव पॉजिटिव के लिए कॉन्सेप्ट बता रखा है, तो कंफ्यूजन जो मीन्स नहीं करना, ठीक है। देखो यहाँ पे जो मीन्स एक और एग्जांपल मैं जो मीन्स देता हूँ नेगेटिव पॉजिटिव का, अगर मीन्स चाहते हो तो नेगेटिव पॉजिटिव में कैसे करूँ, देखो सपोज करें क्या है कि यहाँ पे जो मीन्स 3 to the power आपका है 5 और इसकी होल पावर आती है -2, क्लियर। तो आप इसको ऐसे कर लो, 3 to the power क्या 5 into -2 इट मीन्स 3 to the power क्या -10, क्लियर। और 3 to the power -10 मीन्स इसको डिनोमिनेटर में जाएगा, पॉजिटिव रिजल्ट देगा, ठीक है। तो इसको लेकर के कंफ्यूजन जो मीन्स नहीं करना, क्या इसको लेकर कंफ्यूज जो मीन्स नहीं करना। तो मैं यहाँ पे जो बातें आपको दे रहा हूँ इनको बिल्कुल टोटली जो मीन्स 100% माइंड में जो मीन्स रखना है, ठीक है।
तो अब नेक्स्ट मैं किस पे आ रहा हूँ, देखो ये इसको लेकर के जो मीन्स कंफ्यूजन नहीं करना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो मीन्स मैंने टर्म जो में दी थी। कुछ और टर्म मैं आपको दे रहा हूँ, मीन्स इनको आपने तैयार करना है। फिफ्थ क्या देखो कि मीन्स क्या, एनी क्वांटिटी टू द पावर जीरो, किसी भी क्वांटिटी की पावर जीरो जो मीन्स इसका रिजल्ट ऑलवेज क्या होता है, वन जो मीन्स होता है। बच्चों को इस समय से जो मीन्स क्या है, इन चीजों का नॉलेज जो मीन्स रखें कि एनी क्वांटिटी टू द पावर जीरो, किसी भी क्वांटिटी की पावर जीरो होती है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, वन। ये बार बार जरूरत पड़ेगी इसकी, ठीक है। तो जब जो है जीरो पावर लिखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होती है, वन जो मीन्स है। सपोज करेंगे अब यहाँ पे एग्जाम्पल जो मीन्स मैं रखूँ, तो एग्जाम्पल जो है मीन्स इस तरह से रख रहा हूँ। देखो एग्जाम्पल मैं ऐसे रखूँ कि मीन्स क्या कि सपोज 2 की पावर या सपोज 3 की पावर, कुछ भी हो सकता है। ए यानी कि वेरिएबल बताए ना, तो वेरिएबल मीन्स वैल्यू ऑफ दिस वन बी एनी वन, आइदर 2, 3, 4, 5, 6। तो 3 टू द पावर जीरो इट मीन्स वैल्यू इज वन। इट मीन्स अगर कहीं पे क्या लिखा है, कहीं इसकी जरूरत पड़ती है ना, देखो अब ये जो मीन्स कहाँ एप्लीकेशन कर रहा है बच्चा, देखो कि 11th में जाके जो मीन्स फिजिक्स के अंदर एक कॉन्सेप्ट जो मीन्स आता है। अब वहां बच्चा जो मीन्स क्या है, उसको जरूरत पड़ रही है क्या कि उसकी क्वांटिटी है ही नहीं वहां पे, लेकिन उसको लिखना पड़ रहा है m टू द पावर जीरो लिख दिया। अब उसको ये पता नहीं कि बच्चे को सर ये आपने कैसे लिख दिया, और ना वो पूछ रहा है, वो बार बार उस चीज को जो मीन्स क्या है उसको सस्पेंस हो रहा है। तो जहां उसको 6, 7, 8 में देखो ये बातें सीख जानी चाहिए, वो 11th में जाके नहीं पूछ रहा है मुझे। 11th में जाके वो मेरे को ये नहीं पूछ रहा है कि सर ये m टू द पावर जीरो कैसे लिखा आपने, ठीक है। जो लोग जो मीन्स क्या है साइंस के स्टूडेंट रहे हैं और फिजिक्स उनके पास अगर टॉपिक रहा हो तो मीन्स क्या है वो ये नहीं पूछता, ठीक है। तो इन बातों को बच्चे को अभी से क्या करें, माइंड में जो मीन्स रखवाएं कि मीन्स कैसे जो मीन्स क्लियर, ठीक है। पेरेंट्स को भी जो मीन्स ये वीडियो देखना चाहिए कि मीन्स उनके लिए कैसे होने वाला है, क्योंकि कुछ लोग बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं पढ़ाने के लिए, तो समझे उसको कि कैसे जो मीन्स यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। और उसको जो मीन्स फॉलो करवाएं बच्चे को, तो इजीली वो जो मीन्स क्या है वो कॉन्सेप्ट को माइंड में रखेगा फिर, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो उसको जो मीन्स लेकर के, ठीक है, वो क्या है, देखो वो ये है कि मीन्स क्या, सपोज करिए यहाँ पे 6 पॉइंट जो मीन्स मैं आपको ले रहा हूं, ठीक है, कि ये आपके पास जो है कोई भी क्वांटिटी है और मीन्स इसकी पावर को नेगेटिव दे रहा है, ठीक है। समझो a टू द पावर m जो है लिखा है नेगेटिव में, क्या लिखा है, a टू द पावर माइनस m। दिस वन कैन बी रिटन एज 1 अपॉन a टू द पावर m। पता है ना कि मीन्स क्या, ये क्वांटिटी जो लिखी हुई है दिस वन इज न्यूमरेटर, ठीक है, और इसको डिनोमिनेटर में जो मीन्स यूज करेंगे तो मीन्स ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे ये कंफ्यूजन भी आपको जो मीन्स खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव कैसे जो मीन्स ले जाना है, ठीक है। और अगर जो मीन्स क्या है, अगर डिनोमिनेटर में 7, सपोज ये 1 अपॉन a टू द पावर क्या है, n है सपोज, ठीक है। और इसको आप न्यूमरेटर में ले जाना चाहते हैं तो a टू द पावर क्या हो जाएगा, a टू द पावर माइनस n जो मीन्स हो जाएगा, ठीक। अच्छा अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मीन्स 8th में यहाँ पे बताने वाला हूँ, वो क्या है, देखो बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है। सपोज करें कि कहीं पे जो मीन्स 1 अपॉन a लिखा है और इसके साथ जो मीन्स साथ में b भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्लियर है कि मीन्स दिस वन कैन बी रिटन एज 1 अपॉन a इंटू 1 अपॉन b, ठीक। तो बच्चा पूछता है कि ये 1 कहां से आया, क्या बच्चे ने ये क्या पूछा है कि मीन्स ये देखो ये 1 तो एक ही था, यहाँ पे 1 2 जो मीन्स 2 टाइम्स आपने 1 लिख दिया है, ठीक है। तो आप कैसे सेटिस्फाई करेंगे उसको, ठीक है। तो दिस वन इज बिकॉज 1 मल्टीप्लाइड विद 1 द रिजल्ट इज 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट 1 ही आता है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि 1 को कितने टाइम्स भी मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, क्लियर। अच्छा अब जो है नेक्स्ट पॉइंट जो मैं बता रहा हूं जरा इसको जो मीन्स समझो, ठीक है, कि वो क्या है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट जो मीन्स पॉइंट होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 मतलब पॉइंट नंबर 9, पॉइंट नंबर 9 में जो मीन्स क्या हो रहा है, देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव का कॉन्सेप्ट मैंने ये बता दिया, ये फ्रैक्शन पे भी अप्लाई होगा, किस पे, फ्रैक्शन पे भी अप्लाई होगा। अब एक बार फिर से मैं पॉजिटिव नेगेटिव का कॉन्सेप्ट जो मीन्स आपके लिए ला रहा हूं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि सपोज माइनस a, अब a मैंने क्या कर रहा है, कैरेक्टर जैसे होता है क्या, अरे जैसे क्या होता है कि कोई भी सीरियल आप देखते हो तो उसमें एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है, जैसे आजकल चलता है शक्तिमान, तो शक्तिमान जो मीन्स उसका एक पर्टिकुलर कैरेक्टर जो मीन्स है, यानी कि उस पर सब टिका हुआ है, वो डिफरेंट फॉर्म्स में आपको जो मीन्स दिखता है। ऐसे यहाँ पे जो मीन्स है, देखो ए जो मीन्स मैंने एक कैरेक्टर जो मीन्स यहाँ पे ले लिया और उसके बेस पे आप क्या कर रहे हैं भाई, उसको आप 2 भी लिख दे रहे हैं, फिर 3 लिख रहे हैं, मीन्स क्या है उसकी वो बेस हमारा, उसकी बेस पे हम जो मीन्स क्या कर रहे हैं, डिस्कशन जो मीन्स कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे जो मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि बच्चों को बार बार जो मीन्स क्या है पॉजिटिव नेगेटिव का कंफ्यूजन होता है कि सर इसका रिजल्ट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो इसको क्लियर करो कि इस जैसे माइनस a टू द पावर जो मीन्स m है, ठीक।
अब इसको क्लियर करना है कि बच्चे को ऑड नंबर और इवन नंबर सिखाओगे क्या। ऑड नंबर इवन नंबर मुझे लगता है बच्चों को सब पता है कि इवन नंबर क्या होता है। इवन होता है आपका 2, 4, 6 विच आर डिविजिबल बाई 2, क्लियर। एंड ऑड नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2, क्लियर। इफ दिस वन इज ऑड, क्लियर, ये रिजल्ट जो है हमें दिस वन रिजल्ट विल बी क्या, पॉजिटिव इफ दिस वन इज ऑड, क्लियर। तो -a⁴m हो जाएगा, ये नेगेटिव आगे लिख दोगे। ये कब का केस है, यहाँ पे लिख दोगे उसको कि इफ m इज ऑड। अगर जो हमें सर किसी भी क्वांटिटी की पावर जो मीन्स क्या है ऑड नंबर है, वो नेगेटिव क्वांटिटी है उसके ऑड है। देखो मैं यहाँ पे जो मीन्स भी समझा रहा हूँ उसको, ठीक है, इसको लेकर कंफ्यूज जो मीन्स नहीं करना। एग्जाम्पल वहां पे जो मीन्स दो, तो यहाँ पे क्लियर करो, थोड़ा हौस हो रहा है, ठीक है, बट उसको थोड़ा सा क्या कभी उसको लेकर के अलग से जो मीन्स लिखिए, ठीक है। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि सपोज -3 है और इसकी होल पावर जो मीन्स क्या है 5 है, तो 5 ऑड नंबर है। ऑड नंबर है तो क्लियर है कि इसको -3⁵ लिख दीजिए और 3⁵ मीन्स दिस वन 5 भी मल्टीप्लाई इन 5, दिस वन 3 इज मल्टीप्लाई इन 5 टाइम्स, ठीक है। ये जो 3 है वो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, ये आपका 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, ठीक। तो एक तो ये जो मीन्स है। क्वेश्चन नंबर जो मीन्स सॉरी जो पॉइंट नंबर 10 है वो जो मीन्स समझना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 10 जो मीन्स मैं कहाँ पे दूं, यहीं पे जो मीन्स दे रहा हूँ। देखो पॉइंट नंबर 10 देखो, पॉइंट नंबर 10 जो मीन्स आपका क्या है कि -a⁴ n है और ये मीन्स ये ले लिया कि मीन्स n है, सपोज n इज इवन, तो रिजल्ट इज प्लस a⁴n इफ n इज इवन नंबर, समझते हैं। यानी कि अगर जो मीन्स नेगेटिव क्वांटिटी की पावर क्या होती है, नेगेटिव क्वांटिटी की होल पावर जो है वो क्या है, वो आपके अगर इवन नंबर है तो इन दैट केस द रिजल्ट विल बी पॉजिटिव, क्लियर। तो ये कॉन्सेप्ट जो मीन्स हैं जो इंडिसेस में आपने जो मीन्स यूज करने हैं, क्या जो इंडिसेस में जो कॉन्सेप्ट यूज करने हैं वो आपके पास जो मीन्स, ठीक है। इसमें ये कंफ्यूजन नहीं करना है कि हमारे पास फ्रैक्शनल है या कैसे भी है, ठीक है। तो मैं जो मीन्स क्या उसको भी जो मीन्स यहाँ पे दे रहा हूँ। तो पहले ये चीजें जो बेसिक फंडामेंटल है इसको जो मीन्स बच्चे को ढंग से जो मीन्स समझा देना है, ठीक है। एक और पॉइंट जो मीन्स कहीं पे मैं दे देता हूँ आपको, इसको भी जो मीन्स याद करवा दे बच्चे को अभी कि मीन्स क्या है कि सपोज ए है और इस ए के अपॉन में 0 आता है, ठीक है। तो ए के अपॉन यानी कि एनी क्वांटिटी और मीन्स अपॉन में क्या है 0 है, तो दिस वन इज नॉट डिफाइंड, यानी कि इन्फिनिटी मतलब जो काउंटेबल नहीं है, ठीक। और एक और स्टार पॉइंट मीन्स मैं दे रहा हूँ, ठीक है, कि मीन्स 0 अपॉन एनी क्वांटिटी द रिजल्ट इज 0। तो ये जो मीन्स कॉन्सेप्ट जो मैंने दिए हैं इन कॉन्सेप्ट्स को माइंड में जो मीन्स रखा जाए, क्लियर। जब तक बच्चे ये कॉन्सेप्ट माइंड में नहीं रखेंगे तो ये प्रॉब्लम जो मीन्स करेंगे, क्लियर। अब इसके अंदर जो मीन्स मुझे लगता है मैंने आपको जो मीन्स क्या है मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट जो मीन्स आपको दे दिए, ठीक है। हाँ, अगर इनको पार्टिकुलर नेम जानना चाहते हो तो पार्टिकुलर नेम जैसे ये प्रोडक्ट रूल में मीन्स आ जाता है, ये डिवीजन रूल में जो मीन्स में आ गया, ये पावर लॉ जो मीन्स इनकी अगर नेम भी जो जानना चाहते हो तो दिस वन प्रोडक्ट लॉ, दिस वन क्वोशंट लॉ या डिवीजन लॉ, दिस वन पावर लॉ, क्लियर। तो थोड़ा सा ये भी जो मीन्स समझा के आप जो मीन्स उसको कर सकते हैं, ठीक। तो देखो अब मैं इस पे रिलेटेड जो मीन्स क्या है क्वेश्चंस आपको जो मीन्स समझाता हूँ, ठीक है। फिर देखो कैसे जो मीन्स समझ में आते हैं। देखो यहाँ पे मैंने जो मीन्स ICSE जो मीन्स बोर्ड का जो है 7th का बुक लिया है आपके पास, ठीक है। और साथ में जो मीन्स क्या है ये 9th का भी जो मीन्स है ICSE बोर्ड का, ठीक है। और NCERT जो मीन्स 8th में जो मीन्स है 8th में इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हैं, तो आप इन बुक्स की हेल्प से जो मीन्स आप 8th NCERT के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये तो इसलिए 8th वाले स्टूडेंट को जो मीन्स ये कंफ्यूज नहीं करना कि सर हमारे क्वेश्चन हमारी बुक तो आपके पास है ही नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्या वो बुक जो मीन्स भी जो मीन्स अवेलेबल है लेकिन उनमें इतने ज़्यादा क्वेश्चन जो मीन्स नहीं है, तो आपके लिए ये वैल्यूबल मीन्स हैं, ठीक है। तो समझो मैंने जो मीन्स हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व कराना सिखाऊंगा, ठीक है। उसके बेस पे जो मीन्स आप क्या कर सकते हो इजीली जो मीन्स इनको समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए कंफ्यूज वाली बात नहीं है। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कांस्टेंट टर्म्स पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? कांस्टेंट टर्म्स पे बेस्ड है, ठीक है। जैसे कांस्टेंट टर्म्स को लिखा जाएगा ना सेम वे में एल्जेब्रिक टर्म्स को भी लिखा जाएगा। एल्जेब्रिक मीन्स एक्स वाई में जैसे सॉल्यूशन हम निकाल रहे हैं, ठीक है, वैसे लिख सकेंगे, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे देखो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर जो मीन्स क्या है फर्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। टू एक्सप्रेस एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मीन्स पावर की टर्म्स में लिखना है,
ठीक है। देखो ये जो मीन्स क्या है, जैसे मैं 2 इंटू टू इंटू टू बता रहा था, तो यहाँ पे क्या है 4/7 4/7 4/7 4/7, ठीक है। वहां पे मैंने आपको बताया था क्या, वहां पे बताया था 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू टाइप। यहाँ पे ठीक है, जैसे आपने इसको क्या लिख दिया था 2⁴ लिख दिया था ना, इन सेम वे यू कैन राइट हियर दिस वन 4/7 बिकॉज दीज क्वांटिटीज, ठीक है, या सिमिलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई इन 4 टाइम्स, दैट्स व्हाई द होल पावर ऑफ दीज टू विल बी दिस। तो उसको कंफ्यूज नहीं करना है कि मीन सिंगल जो में भी ऐसे लिखा जाता है, और अगर फ्रैक्शनल जो मीन्स है, फ्रैक्शन तो पता है ना सबको, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए सबको, ठीक है। तो देखो जैसे मैंने समझाया था अभी, उस बेस पे सॉल्व कर दिया, क्लियर है। यानी कि किसी भी क्वांटिटी की पावर इसको देखना है ये कितने टाइम्स मल्टीप्लाई है, जितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगी मीन्स वो क्या हो जाएगा, उसकी पावर या इंडेक्स उतना आ जाएगा, क्लियर है। तो दिस वन इज कॉल्ड बेस एंड दिस वन इज इंडेक्स, पावर और एक्सपोनेंट, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना। और इंडेक्स का प्लूरल हो गया इंडिसेस, और एक्सपोनेंट का प्लूरल हो गया एक्सपोनेंट्स, और पावर का प्लूरल पावर्स, क्लियर। देखो अब यहाँ इसको जो मैं इरेज कर देता हूँ, ये सॉल्यूशन बाद में आप नोट भी कर सकते हैं ये वाला, ठीक है। अब ऐसे सेम देखो सिमिलर वे में नेक्स्ट वाले को इजीली लिख सकते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं करना। देखो यहाँ पे क्वांटिटी देखो 1 2 3 4 5 और 6 टाइम्स मल्टीप्लाई है, और मीन्स फॉर क्या विद ईच क्वांटिटी हैविंग नेगेटिव साइन, क्लियर, सबके साथ नेगेटिव साइन, तो कंफ्यूज नहीं करना, उसका नेगेटिव भी ले लो। तो इसको आप लिख सकते हो -2/5 होल पावर 6, ठीक है। अगर वो इसका रिजल्ट जो मीन्स क्या है पॉजिटिव में लिखना चाहे तो वो भी लिख सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ पे -2/5 की होल पावर 6 है, 6 इवन है। अगर सपोज करिए वहां आंसर आपका पॉजिटिव आता है तो वो भी लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि देखो नेगेटिव क्वांटिटी की पावर क्या है 6 है, 6 इवन है, तो इसका रिजल्ट पॉजिटिव भी लिखा जा सकता है, ठीक है। वो जैसे आंसर जो मीन्स करे उस टाइप से लिख सकते हैं। अगर उस देखो यहाँ पे वो सिंपल बोल रहा है कि बस केवल आपको क्या करना है, पावर की फॉर्म में लिखना है, तो पावर की फॉर्म में यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो ऐसे लिख दोगे, ठीक है। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि मीन्स आगे अगर आपको सपोज कहीं सॉल्व करना पड़े इसको, तो ये रिजल्ट आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूजन भी मीन्स नहीं करना, ठीक है, ये बता रहा हूँ, ठीक। नेक्स्ट है कि मींस एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P/Q यानी कि एक्सपोनेंशियल सॉरी फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना है इसको। तो जैसे देखो यहाँ पे आपने क्या किया, फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई थी, आपने जो मींस पावर की फॉर्म में एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में लिख दिया। यहाँ पे जो मींस क्या है, इसको ठीक उसका रिवर्स जो मींस टर्म, ठीक कैसे, इसको आप लिखेंगे 2/9 इंटू 2/9 इंटू 2/9। व्हाई, बिकॉज 2/9 हैव अ पावर 3, इट मीन्स 2/9 विल मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, क्लियर। अब इसको जो मीन्स क्या है, नहीं यहाँ पे कुछ और लिखा, सॉरी यहाँ पे आपको जो मीन्स क्या एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P/Q लिखा है उसने, सॉरी क्या लिखा है उसने, P/Q लिखा है। तो P/Q लिखा है तो ये इससे भी कर सकते हो, देखो ऐसे किया, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो मीन्स क्या हुआ, इसको आप जो मीन्स मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसको मीनिंग हुआ कि 2 2 4 2 8 ये हो गया। ऐसे जो मीन्स क्या करोगे, ऐसे 9 को मल्टीप्लाई करोगे, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 से कितना हुआ 81, और 81 9 से कितना हुआ, अब प्रोडक्ट आपका फास्ट होना चाहिए इसमें, ठीक है। तो फिर 9, हाँ इसको जो मीन्स क्लियर कर दो, क्या 9 1 9 9 8 72, ठीक है। तो क्या हुआ 7 to 9 है, तो देखो P/Q की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। और P/Q की फॉर्म में मीन्स एक टाइप से रेशनल नंबर का डेफिनेशन भी मैंने जो मीन्स उसमें दिया था, तो वो भी वीडियो जो मीन्स आप 9th वाले देख सकते हैं उसको, ठीक है। इन सेम वे क्या, हाउ यू कैन राइट दिस, इसको आप जो मीन्स क्या मल्टीप्लाई करके लिखना चाहते हो या मीन्स ऐसे लिख दो कि मीन्स क्या, देखो ये तो क्लियर करो, क्योंकि आपको P/Q की फॉर्म में लिखना है, और यहाँ माइनस की पावर 7 है, तो क्लियर है कि रिजल्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा। इस पूरे का रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव जो मीन्स आएगा। आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या कि भाई 2/3 माइनस साइन को आप बाहर रख सकते हैं, क्या ये तो क्लियर है कि माइनस की पावर मतलब नेगेटिव की पावर ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो रिजल्ट नेगेटिव देगा, बस। तो सबके साथ नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है, क्या कि 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 कितने टाइम्स हो गया, 6 टाइम हो गया, और 2/3 ये आपका 7 टाइम्स मिस हो गया, ठीक है। तो इसको देखो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, कैसे, देखो कि 2 2 2 4 2 8 2 16 2 32, और 32 2 64 और 64 2 128, कितना 128, क्लियर है। इन सेम वे इसको मल्टीप्लाई करना है। अब देखो हो सकता है कि मैं फास्ट कर रहा हूं, लेकिन आपके अकॉर्डिंग सॉल्व करूंगा। जैसे देखो 3 3 9,
9 3 27, 20। थोड़ा टेबल अगर बच्चों को याद रहे तो इसलिए कोशिश करें कि मीन्स क्या, बच्चों को जो मीन्स टेबल याद होनी चाहिए, ठीक है। जितना आपके जो है जल्दी से टेबल याद रहेगी ना, उतना जल्दी आप उसको मीन्स मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों को जो मीन्स फ्लोलेस टेबल जो मीन्स तैयार कराएं, तो उसको जो मीन्स क्या है टेबल जैसे जितना जल्दी फास्ट जो मीन्स वो मल्टीप्लाई करेगा वो, और कोशिश करें बड़ी सी बड़ी टेबल जो मीन्स तैयार करवाएं बच्चे को, ठीक है। कि भाई आप अगर ज़्यादा जो मीन्स कम से कम 30 तक अगर टेबल याद है तो जल्दी जो मीन्स हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर करो, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, ठीक है। अब 81, ठीक है, 81 हो गया, तो 81 जो मीन्स ये अलग से लिख सकते हो, फिर 3 3 जा 9, 3 जा 27, तो ये 27 ऐसे लिख सकते हो, फिर इसको मल्टीप्लाई करवा सकते हो, ठीक है। या एक ही वे में जो मीन्स चल सकते हो, बात एक कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई तो कर ही रहे हैं। देखो 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, ठीक है। और फिर 3 3 जा 9, 3 जा 27, दोनों का प्रोडक्ट करा दो। अब प्रोडक्ट तो बच्चे को आना ही चाहिए, ठीक है। 7 8 जा 56, ठीक है। तो ये आपका जो मीन्स क्या है 56 हो गया। फिर 2 1 जा 2, 2 8 जा कितना हुआ 16, ठीक है। ये 7 आपका, दिस वन 8 और दिस वन 11 और दिस वन 2, ठीक। तो ये प्रोडक्ट जो मीन्स मल्टीप्लाई करना बच्चे को जो मीन्स आना चाहिए। तो क्या हुआ यहाँ पे, ये आपका आ गया क्या 2187, क्लियर है, क्या है ये 2187, ठीक। तो ये जो मीन्स क्या है, आप इसको P अपॉन Q की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कराया, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन जो मीन्स नहीं होनी चाहिए, मल्टीप्लाई बच्चे का स्ट्रॉन्ग जो मीन्स रखा जाए कैसे जो मीन्स कर रहे हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट देखो, एक्सप्रेस इन पावर नोटेशन, ठीक है। क्या इसको एक्सप्रेस करना है किसमें, पावर नोटेशन में, तो कैसे करेंगे, देखो पावर नोटेशन में कैसे जो मीन्स कर रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है, थोड़ा सा जो मीन्स बच्चे को समझाएं फैक्टराइज जो मीन्स कैसे। 27 है तो 27 क्लियर है कि मीन्स क्या 3 का जो मीन्स क्या टेबल में आता है, तो दिस वन कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ क्या कि 3 into 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27 है दिस वन। ये 2 का जो मीन्स केस बन रहा है, किसका बन रहा है, 2 का केस जो मीन्स बन रहा है वो कह रहा है पावर नोटेशन में जो मीन्स लिखा हो। तो 2 का केस में जो मीन्स बता सकते हो क्या मीन्स किसके, 4 4 जा 16, 4 जा 64, तो इस फॉर्म में जो मीन्स भी आप लिखवा सकते हैं, ठीक है। एक जैसे नोटेशन जो मीन्स, ठीक है, ठीक। देखो यहाँ पे जो मीन्स थोड़ा सा प्रॉब्लम जो मीन्स बच्चा क्वेश्चन ऐसे करेगा आपको कि सपोज जो मीन्स ये 60 क्या है 64 है। अब 64 है तो मीन्स आप क्या कराओ, उसको पहले टेबल ये बनाओ कि फैक्टर कैसे लिखा आपने, और फिर यहाँ पे ये बताओ कि मीन्स ये 4 की फॉर्म में ही क्यों लिखा, ठीक है। भाई इसको आप 2 से जो मीन्स डिवाइड करोगे तो 2 के बेस पे जो मीन्स करोगे ना, 2 के बेस पे जब करेंगे तो ये इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, बहुत लेंथी जाने वाला है। कैसे, देखो आपका जो मीन्स 27 जो है वो तो 3 into 3 into 3 लिखा जाएगा। तो हमने अगर इनका सेम पावर नोटेशन लाना है तो मीन्स क्या 64 को भी हमें ऐसे ही फैक्टर में देना पड़ेगा कि जिसकी पावर 3 हो। हम उसको 2 भी दे सकते हैं, तो 2 दे सकते हैं, तो देखो 2 जो आपका आएगा वो कितने टाइम्स आएगा, ठीक है। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 8 जा, फिर 2 से 2 4 जा, फिर 2 से 2 2 जा, फिर 2 से 2 1 जा, ठीक। देखो 2 आपका कितने टाइम्स आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स, क्या 2 आपका कितने टाइम्स आ रहा है, सॉरी 6 टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। कितने टाइम आ रहे हैं, 6 टाइम आ रहे हैं ना। नहीं यहाँ से क्लियर करो, 2 into 2 2 into 2 2 into 2, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे मैंने 1 2 जो है ज्यादा लिख दिया, इसको लेकर के कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। ये क्या, अरे 32 हो गया ना, यहाँ पे आपका 16 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 जो है एक्स्ट्रा हो गया, इसके बेस पे आप उसको क्लियर कर सकते हो, ठीक है, ये ताकि कंफ्यूजन ना दे। तो 3 है 3 है, क्लियर। तो हमने यहाँ पे क्या किया, देखो कि मीन्स अगर मैं 2 की फॉर्म में लिखता हूँ तो 2 to the power 6 लिखा जाएगा, और यहाँ 3 to the power क्या है 3 है। तो ऐसे में जो मीन्स क्या है, ये नोटेशन एक साथ नहीं लिख पाओगे, तो 3/4 की होल पावर क्या है, आप 3 लिख सकते हैं इसको, क्लियर। और 2 की पावर अगर लिखना चाहोगे तो बताया ना 2 की पावर तो 6 होगा, ठीक है। तो वो भी जो मीन्स एक्सप्रेशन में ला सकते हैं, तो सिंगल लिखना था इसलिए ऐसे किया, ठीक है। इन सेम देखो इसको क्या लिखेंगे, ठीक है। इसको आप जो मीन्स क्या है माइनस साइन है, माइनस साइन को आप, क्योंकि इसके अंदर माइनस साइन आ रहा है, ठीक, तो माइनस साइन आ रहा है। तो मैं एक बार थोड़ा सा ये बता दूं कि डेफिनेटली जो मीन्स क्या कि नेगेटिव अगर रिजल्ट दिखा रहा है तो पावर ऑड जो मीन्स होगी, पावर ऑड होगी तो क्या होगा, ये देखो 2 into -2 into -2 into -2, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 2 जा 32, कितना टाइम्स हो गया, 5 टाइम्स हो गया।
क्लियर है। और यहाँ जो है 23 किसका है, अब उसको आपको देखना पड़ेगा क्या, ये 23 जो मीन्स आपका किसका जो मीन्स है उसको लेकर के डिस्कस करेंगे कि क्या 24 नहीं 243 को देखो किससे 3 से होगा, 3 8 जा और 3 1 जा, क्लियर। फिर 3 से 327 जा, ठीक है। फिर जो मीन्स क्या है 3 9 जा, फिर 3 3 जा, फिर 3 1 जा, क्लियर। तो 3 जो कितने टाइम्स आ गया 1 2 3 4 और 5, ठीक। तो आपका जो मीन्स क्या है ये अपॉन 3 अपॉन 3 अपॉन 3 अपॉन 3 अपॉन 3, क्लियर। ये तो नेगेटिव साइन आप किसी एक के साथ लगाएंगे, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो दिस वन कैन राइट -2 अपॉन 3 की होल पावर 5, क्लियर। इस तरह से जो मीन्स आपका ये सोल्यूशन। हाँ देखो यहाँ पे फिर मैंने जो मीन्स आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिख दिए, लेकिन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। इसकी वैल्यू जो मैं निकालनी है, ठीक। तो वैल्यू कैसे निकालेंगे उसको जो मैं समझना है, देखो कि इसको सिंप्लीफाई करना है मीन्स, तो -1/8 की होल पावर क्या है 3 है। तो क्लियर है कि इसका रिजल्ट क्या होगा, ठीक है। इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, एक तो देखिए नेगेटिव की पावर ऑड नंबर है तो रिजल्ट इसका नेगेटिव होगा, और 1 जो मीन्स 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा, 1 क्या होगा 3 टाइम मल्टीप्लाई, 1 × 1 × 1, क्लियर। और 8 जो है 8 × 8 × 8, क्लियर। रिजल्ट नेगेटिव होगा क्योंकि ऑड नंबर है और 3 पावर 3 है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो क्या रिजल्ट दिया इसने, इक्वल के नीचे इक्वल लिखे मैंने यहाँ पे ऐसे कर दिया, बट इक्वल के नीचे इक्वल सॉल्यूशन में जो दिए, तो ये जो है -1 क्या 8 8 जा 64, ठीक है। क्या 8 को 8 से मल्टीप्लाई करा तो 8 × 8 ये हुआ 64, और फिर जो है 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाइड बाई 8, तो 8 4 जा 32 कैरी 3 और 8 6 जा 48 और 48 और कैरी दिस, तो कितना हुआ 51, क्लियर। तो 512 जो मीन्स आपका है, ठीक है। कितना है ये आपका आया 512, क्लियर। इन सेम देखो रेसिप्रोकल जो मीन्स अंडरस्टैंड कराएं बच्चों को इजीली। रेसिप्रोकल मीन्स सपोज जो मीन्स ये है ए का रेसिप्रोकल 1/a, क्या रेसिप्रोकल का मीनिंग यहाँ पे जो मीन्स मैं क्लियर करा रहा हूँ कि रेसिप्रोकल क्या हुआ, रेसिप्रोकल, ठीक है। तो मीन्स किसी भी क्वांटिटी का क्या इनवर्स जो मीन्स ले लिया, 1/, जो मीन्स क्या ले लिया उसका 1/, जो मीन्स ले लो वो रेसिप्रोकल जो मीन्स हो जाता है, क्लियर। तो इट मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ दिस विल बी 1/2/5 की होल पावर क्या है 4, ठीक, ऐसे लिखोगे। अब इसमें देखो 5 जो है मीन्स डिनोमिनेटर में आ रहा है और ठीक है इसी डिनोमिनेटर में है, तो ये कहाँ जाता है ऊपर, तो इसको आप लिखोगे 5/2 और इसकी होल पावर क्या होगी 4, पावर तो 4 दोनों की है, ठीक है। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है वो क्या हो रहा है, देखो 1/a/b, ठीक है 1/a/b, तो ये जो मीन्स b कहाँ जाएगा, b कहाँ जाएगा न्यूमरेटर में, और a जो मीन्स क्या रहेगा, ठीक है। और दोनों की पावर अगर सेम है, ठीक है m है, तो मीन्स क्या हुआ इसकी होल पावर m ही देगी, ठीक है। तो एक और फॉर्मूला चाहो तो उसको, अब देखो ऐसा नहीं कि जितना मैं समझाना चाहूँगा वो फॉर्मूले उतना ज़्यादा जो मीन्स बढ़ते जाएंगे, तो इसको यहाँ भी समझ लो, ठीक है। तो एक मैंने यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट दिए इन कॉन्सेप्ट को भी नोट जो मीन्स कर सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो रेसिप्रोकल अब यहाँ क्लियर है, इसका रेसिप्रोकल कैसे लिखोगे, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो समझा दो पहले उसको, ठीक है। -11/4 होल पावर क्या हुआ 3, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -4/11 और होल पावर क्या हो जाएगा 3, बस रेसिप्रोकल हो। अब देखो एब्सोल्यूट जो मीन्स लिखा है, एब्सोल्यूट का मतलब हुआ कि मीन्स क्या है पावर नोटेशन हटाना है इसका, और इसको जो मीन्स क्या है सिंप्लीफाई करना है, जैसे p/q फॉर्म निकाला, ठीक है। तो यानी कि 3/4 × 3/4 × 3/4, क्लियर। तो 3 3 से 9, 3 से 27, 4 4 से 16, 4 से 64, ठीक है। इस तरह से जो मीन्स आप लिख सकते हैं, और जितना सिंप्लीफाई हो सकता है वो भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो मीन्स क्या हुआ -7/8 × 7/8, इट मीन्स 7 7 49 और 8 8 64, क्लियर है। तो इस तरह से जो मीन्स आपका ये जो मीन्स सोल्यूशन हुआ, ठीक। अब देखो कुछ और टाइप के क्वेश्चन मैं लेता हूँ, देखते हैं। हाँ देखो यहाँ पे मैंने जो मीन्स कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, क्योंकि फिर वीडियो जो मीन्स ज़्यादा लेंथी जो मीन्स जा रहा है, ठीक है। तो ज़्यादा लेंथी ना हो वीडियो, इसके लिए जो मीन्स देखो एक्सप्रेस
इन एन एक्सपोनेंट्स ऑफ अ सिंगल नंबर। सिंगल नंबर जैसे मैंने बताया था कि जैसे हम लिख रहे थे क्या, जैसे हम जो मीन्स ये लिख रहे थे देखो कि 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू था तो मीन्स 2 टू द पावर 4, तो सिंगल नंबर की पावर में लिख दिया ना, ऐसे इसको ऐसे लिखना है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन नहीं है तो मीन्स अंडरस्टूड होता है कि मीन्स मल्टीप्लाई है बीच में, ठीक है। तो इसको भी आप सेम वे में लिखोगे a टू द पावर 2, ठीक है, प्लस 3 प्लस 4, तो ये a टू द पावर क्या रिजल्ट हुआ, इसको ऐड कर लो, क्या ऐड कर लो तो मीन्स क्या हुआ 5 और 4 ये 9 हो गया, a टू द पावर क्या हुआ 9। इन सेम देखो ये क्या है, ये बेस सेम है ना, बेस सेम है तो पावर ऐड होगी, क्या बताया था, अरे बेस सेम है तो पावर ऐड होगी ना, ठीक है। 8 मीन्स यहाँ पे a टू द पावर 7, a टू द पावर 20, तो a क्या है हमारे पास 3/4, तो 3/4 होल पावर 7 प्लस 20, इट मीन्स 3/4 होल पावर 27, क्लियर। राइट इन एक्सपोनेंट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो मीन्स लिखना है देखो, तो इस पे कौन सा, इस पे लगा कौन सा लॉ, प्रोडक्ट लॉ, ठीक है। इस पे पावर लॉ यूज होगा, कौन सा, इसमें लगा कौन सा रूल लगा, इसमें प्रोडक्ट लॉ का यूज, ठीक है, यूज ऑफ प्रोडक्ट लॉ। इसमें क्या लग रहा है, यूज ऑफ पावर लॉ, पावर लॉ बताया ना, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दूं नहीं तो प्लीज कंफ्यूजन करोगे, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। यहाँ पे पावर लॉ लगा a टू द पावर m और इसकी होल पावर n, ठीक है। ये लग रहा है देखो, ये a क्या है यहाँ पे 10 टू द पावर 5 होल पावर 2, तो पावर मल्टीप्लाई होती है, क्या बताया था, a टू द पावर mn पावर मल्टीप्लाई होती है, तो मीन्स क्या हुआ 10 टू द पावर 5 इंटू 2, इट मीन्स 10 टू द पावर 10, क्लियर। माइनस 2 टू द पावर 2 इंटू 4, इट मीन्स माइनस 2 टू द पावर 8, और रिजल्ट पॉजिटिव नेगेटिव वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो 1/10 होल पावर 6 इंटू 2, इट मीन्स 1/10 टू द पावर, ठीक, तो 10 टू द पावर 10 रेज टू द पावर बोथ आर सेम थिंग, कंफ्यूज नहीं करना। एक्सप्रेस इन अ सिंगल एक्सपोनेंट, इसको भी देखो ठीक उसी वे में लिखना है। तो यहाँ पे क्या है, पावर लॉ एज वेल एज पावर, ये प्रोडक्ट लॉ एज वेल एज पावर लॉ दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसलिए मैंने बोर्ड पे ऐसे लिखे हुए हैं, ये कंफ्यूज ना हो। ये देखो ये आपका जो मीन्स क्या है, प्रोडक्ट लॉ का एप्लीकेशन है, ये आपका पावर लॉ का एप्लीकेशन है, एंड दिस वन इज एप्लीकेशन ऑफ बोथ द लॉज, दोनों का जो है एक साथ एप्लीकेशन है। कैसे है देखो, पहले पावर लॉ अप्लाई करो, पावर लॉ अप्लाई करेंगे तो देखो क्या हुआ, -1/3 होल पावर, ये देखो 2 इंटू 3, क्लियर। यहाँ पे भी पावर लॉ अप्लाई करो, -1/3 होल पावर 4 इंटू 5, पहले क्या किया, पावर लॉ अप्लाई किया, पावर लॉ अप्लाई करने से क्या रिजल्ट निकला, -1/3 होल पावर 6, यहाँ पे -1/3 होल पावर 20। अब देखो यहाँ पे, अब ये प्रोडक्ट लॉ जो मीन्स यहाँ पे लगी, क्या लगा इसमें, प्रोडक्ट जो मीन्स लॉ लगा, प्रोडक्ट लॉ में क्या है, -1/3 की होल पावर 6 प्लस 20, तो क्या हुआ -1/3 होल पावर 26। तो कंफ्यूजन नहीं करना, ठीक है। ऐसी सॉल्यूशन आप इसका भी निकाल सकते हो, क्योंकि सारे क्वेश्चन सॉल्व करना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वीडियो लेंथी में जाने वाला है इसमें फिर, ठीक है। तो आप ठीक ऐसी जो है इसमें भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखो छोटा मैं यहीं पे दे रहा हूँ कि यहाँ पे पहले क्या करो, पावर लो -7, ठीक है, -7 की होल पावर क्या है, ठीक है। तो इसका जो है मीन्स थोड़ा सा यहाँ पे आपको कंफ्यूज हो सकता है, ठीक है। कैसे देखो कि इसमें माइनस मीन्स क्या है कि पावर जो मीन्स 5 है तो वो रिजल्ट नेगेटिव देगा, ठीक है। और 7 की पावर क्या है, तो 2 है तो 10 हो जाएगा, 5 2 क्या हो गया 10 जो मीन्स होगा। और नेगेटिव रिजल्ट क्यों आया, नेगेटिव रिजल्ट इसका है देखो -7 की होल पावर नहीं है इसमें, क्या नहीं है, -7 की होल पावर 2 नहीं है, अदरवाइज रिजल्ट पॉजिटिव हो जाता है। तो इसलिए जो मीन्स इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। इन सेम वे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इसको जो मीन्स क्लियर करना है कि यहाँ पे -7 होल पावर 2 है, तो यहाँ पे ये रिजल्ट पॉजिटिव देगा। और 7 की पावर क्या होगी, 7 की पावर आपका 8 जो मीन्स, क्योंकि 4 2 से कितना हो 8, ठीक है। तो याद रखो कि मीन्स इस पूरे का जो रिजल्ट आ रहा है वो नेगेटिव आएगा, क्या, इस पूरे का रिजल्ट जो है -7 की होल पावर क्या हो गया, माइनस को मैंने अलग ही ले लिया, ये जो मीन्स क्या हो जाएगा 18 जो मीन्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा 18 जो मीन्स। तो इस तरह से जो मीन्स क्लियर करोगे। ऐसे देखो सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई करना है तो कैसे करोगे, ठीक है। इनके अलग अलग सॉल्व कर सकते हो, कैसे देखो ऐसे सॉल्व करोगे, -2 की होल पावर 2 होगी, ठीक है।
क्या -2 की होल पावर 2 हो गया, और यहाँ जो मीन्स क्या है 10 टू द पावर -6 जो मीन्स हो गया। क्या पावर लॉ अप्लाई करते हैं, पावर लॉ अप्लाई देखो, -2 की होल पावर ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे -10 की होल पावर क्या है -3 है, तो ये 6 हो गया। ठीक है, और इसको आप अलग अलग जो मीन्स सॉल्व करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ जो मीन्स क्या 4, रिजल्ट क्या आएगा 4, और यहाँ पे देखो 10 टू द पावर क्या हो जाएगा 6। तो ऐसे भी जो सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो इसको। ठीक है, ऐसे देखो इसका रिजल्ट क्या लिखोगे, ये क्लियर है कि मीन्स क्या, इनको पहले पावर सेम है, पावर सेम है तुम अलग अलग कर सकते हो। क्या 21/19 इंटू 19/7 की होल पावर क्या है 4 कर दो। क्यों कि इस समय इसका ठीक अपोजिट कर रहे हैं। देखो इनके बेस सेम नहीं है, बेस सेम नहीं है तो होल पावर एक सिंगल ले सकते हो। क्या कि होल पावर जो मीन्स क्या ले सकते हो, सिंगल जो मीन्स ले सकते हैं, तो ऐसा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करो पहले कि 7 3 जा और 19 से 19 कैंसिल, तो क्या हुआ 3 टू द पावर क्या हो जाएगा 4। क्लियर, तो ये जो मीन्स नेक्स्ट आपके पास ये। हाँ देखो यहाँ पे जो मीन्स क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है, इसको भी सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ देखो जो क्वेश्चन रूल जो या डिवीजन लॉ जो मीन्स यहाँ पे क्या बताया था, इसको बताया था मैंने डिवीजन लॉ। ठीक है, तो ये जो है डिवीजन लॉ यहाँ पे यूज हो रहा है। ये किसका यूज है, डिवीजन लॉ का। ठीक है, देखो 5 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर -3 डिनोमिनेटर में है ना, तो डिनोमिनेटर में जो मीन्स है, डिनोमिनेटर से क्वांटिटी न्यूमरेटर में जाएगी तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, और फिर इसका रिजल्ट आएगा 5 टू द पावर 4 प्लस -3, ध्यान दो, और ये हो जाएगा 5 टू द पावर क्या 4 -3, इट मीन्स 5 टू द पावर 1, और 5 टू द पावर 1 मीन्स अंडरस्टूड 5 होता है। हाँ देखो यहाँ पे जो मीन्स क्या है 7 टू द पावर 8 है नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, और दिस वन 7 टू द पावर -6, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में गया तो पावर क्या हो गया माइनस, नेगेटिव जो मीन्स हो गया। अब जो है मीन्स बेस सेम हो गए, पावर ऐड होगा 7 टू द पावर 8 -6, ये नेगेटिव है तो माइनस हो जाता है। क्लियर है, ठीक है, फिर क्या हुआ 7 टू द पावर 2 हो गया। सेम है, देखो नेक्स्ट में क्या करेंगे -3 टू द पावर 10 है, ये डिनोमिनेटर में जो -3 टू द पावर 6 है, ये न्यूमरेटर में कैरी करोगे तो क्या होगा -3 टू द पावर होल पावर क्या हो जाएगा 6, मीन्स नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो गई। ठीक है, तो ऐड क्या होगी, इसका साइन नेगेटिव है तो माइनस हो जाएगा, -6 हो गया, तो क्या हुआ -3 टू द पावर आपका 4 जो मीन्स हो गया। क्लियर है, तो अब तो कंफ्यूजन होना ही चाहिए। ठीक है, यहाँ देखो ये डिवीजन है, यहाँ पे क्या है, ये इसको क्लियर करना जरा, ये डिवीजन है। तो डिवीजन है तो इसको कैसे जो मीन्स किया जाएगा उसको जरा समझा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा तुम फोकस करना कैसे है। देखो इसको आप क्या लिखेंगे, इसको क्लियर करो। यहाँ पे समझने के लिए ऑप्शन है आपके पास कि पहले इनको अलग अलग पावर में लिखना चाहते हो तो वो ठीक है, कैसे देखो ये 3 टू द पावर 7, इसको 5 टू द पावर क्या 7 लिख सकते हैं। ठीक है, डिवाइड बाई 3 टू द पावर 5 और 5 टू द पावर 5। ठीक है, जब ये बीच में डिवीजन का साइन है तो मीन्स ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई मीन्स ये इसका जो डिनोमिनेटर है ये यहाँ न्यूमरेटर के साथ आएगा 3 टू द पावर 7 इंटू 5 टू द पावर 5। क्लियर, और ये जो इसका जो मीन्स क्या है, इसका न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर में जो मीन्स आएगा तो अपॉन क्या हो जाएगी ये 5 टू द पावर 7 इंटू 3 टू द पावर 5। ठीक, अब इसमें फिर वही रूल जो अप्लाई करेंगे, कैसे देखो यहाँ पे जो मीन्स क्या है 3 टू द पावर 7 है, ये 3 टू द पावर 5 है, तो ये न्यूमरेटर में जाएगा तो 3 टू द पावर क्या हो जाएगा -5 इंटू ये 5 टू द पावर क्या है। अभी देखो ऐसे भी कर सकते हैं, देखो ये 5 टू द पावर 7 ग्रेटर है और मीन्स 5 टू द पावर लेसर है, तो इसको डिनोमिनेटर में लाओ, तो डिनोमिनेटर में जो मीन्स लाएंगे तो क्या होगा, देखो डिनोमिनेटर में लाएंगे तो 5 टू द पावर 7 तो यहाँ ऑलरेडी है, ये 5 टू द पावर 5 जो मीन्स कहाँ आएगा 5 टू द पावर 5 जो मीन्स पॉजिटिव है, ये डिनोमिनेटर में आ रहा है इस बार, तो इसका साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखो आगे ये 3 टू द पावर 7 -5 हो गया, ये 5 टू द पावर 7 -5 हो गया। क्लियर, तो रिजल्ट क्या है, 3 टू द पावर 2 और 5 टू द पावर आल्सो 2, इट मीन्स 3/5 टू द होल पावर 2। क्लियर, तो ये भी रिजल्ट लिख सकते हैं। ठीक, अगर एक्सपोनेंट में पावर शो करना है रिजल्ट को तो ठीक है, और एक्सपोनेंट में नहीं करोगे तो क्या होगा, ये आपका जो मीन्स 9 हो जाएगा, ये 25 ऐसे हो सकता है एब्सोल्यूट वैल्यू में। क्लियर, तो ये ऐसे देखो यहाँ पे, अब ये इसको तो इजीली कर सकते हो, इसको जो मीन्स अब इजीली कर सकते हो ना, कैसे क्या बताया 5 की पावर 10 जो मीन्स ये कहाँ है डिनोमिनेटर में है, तो ये न्यूमरेटर में आएगा। पहले एक बार इसको पावर में से लिख दो -4। ठीक है, अब ये थोड़ा सा यहाँ पे जो मीन्स नेगेटिव पॉजिटिव का जो कंफ्यूजन है एक बार मैं खत्म करवा रहा हूँ आपका। ठीक है, माइनस की पावर 9 है, ऑड नंबर है, तो रिजल्ट क्या देगा ये पॉजिटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव देगा
4 टू द पावर 9, 5 टू द पावर 9 डिवाइड बाई, देखो माइनस जो है की पावर क्या है, सॉरी यहाँ पे पॉजिटिव क्यों देगा, ये तो नेगेटिव है, ये ऑड है, ये 9 है ना, ये क्या है 9 है ऑड है, तो रिजल्ट क्या देगा नेगेटिव। यहाँ पे -4 होल पावर 10 है, 10 मीन्स इवन नंबर है, पॉजिटिव रिजल्ट देगा, पॉजिटिव रिजल्ट देगा, तो 4 टू द पावर 10 और 5 टू द पावर 10। क्लियर। अब क्या बताया कि मीन्स ये डिवीजन है, ये फ्रैक्शन अलग है, ठीक है। जरा इसको ऐसे भी क्लियर करो, एक बार मैं समझाऊं कि A/B डिवाइड बाई C/D, ठीक है। छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे दे दिया। तो ये D जो है किसके साथ मल्टीप्लाई होता है, A के साथ, यानी कि ये होगा A इंटू D अपॉन B इंटू C, ठीक। तो कंफ्यूजन जो मीन्स नहीं करना, ये कॉन्सेप्ट मैंने बीच में दे दिया आपको, ठीक है। तो इसलिए जो मीन्स इसको नोट करना जरा ढंग से, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे -4 टू द पावर 9 अपॉन 5 टू द पावर 9 इंटू 5 टू द पावर 10 अपॉन 4 टू द पावर 10। क्लियर। तो ये कंफ्यूजन जो मीन्स नहीं रहना चाहिए। फिर क्या हुआ, फिर वही लग जाएगा -4 की होल पावर क्या, अभी इसको ध्यान रखना, पॉजिटिव नेगेटिव समझो कि इसमें जो मीन्स क्या है 5 की पावर 10 है या 5 की पावर 9 है, तो 5 की पावर 10 इंटू 5 टू द पावर 9 -9, 4 टू द पावर 10 ग्रेटर है और ये 9 लेसर है, ये डिवाइड में आएगा, 4 टू द पावर 10 इंटू 4 टू द पावर -9, इट मीन्स -5 टू द पावर 10 -9 और 4 टू द पावर 10 -9, इट मीन्स 5 टू द पावर 1 अपॉन 4 टू द पावर 1, इट मीन्स 5 अपॉन 4। क्लियर। तो देखो ये जो मीन्स लगभग मेरे हिसाब से पूरा लेसन जो मीन्स ये आ गया, ठीक है। इसमें एक एक्सरसाइज जो मीन्स बचती है, अगर आपको जो मीन्स उसमें डिफिकल्टी आती है तो मीन्स कमेंट्स में आप लिख सकते हैं कि सर इसमें जो मीन्स प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, ये क्वेश्चंस बता दीजिए। वैसे मैंने कॉन्सेप्ट आपको सब बता दिए, कॉन्सेप्ट जो है मीन्स किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। 9th वालों के क्वेश्चन नहीं ले पाए मैं, लेकिन वो अगर मीन्स चाहेंगे उसमें तो मीन्स वो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा दे दूंगा कि भाई इंडिसेस का कॉन्सेप्ट 9th का भी इन्वॉल्व जो मीन्स इसके अंदर है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। Thanks for watching.